नहीं बताया कि जिस शरीर पर तुझे अभिमान है, ये तन तो पानी का बबूला है जिसमें तू फूला। क्यों फिरता है फूला बनो वीर बंका, फड़काता भुजदंड तुझे भारी घमंड कि तेरी ये सोने की लंका। अरे ये कुंभकर्ण वीर, मेघनाद रणधीर, इन सब की आ गई आखिर, वो काल नहीं है कर फंका। इसलिए 20 कोड़ों को खोल करके सुन रावण, तेरी लंका में बजेगा अब राम नाम का डंका। और प्रभु हमारे ये जो वीर वानर है, पहले तो ये साधारण वानर थे, लेकिन जब से आपकी कृपा मिल गई है तो राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्ष जुत मनो गिरिंदा। आपकी कृपा के बल को पा करके ये साधारण वानर ऐसे प्रतीत होने लगे हैं जैसे पंखधारी पर्वत। राम कृपा अतुलित बल नहीं, तृण समान त्रैलोक नहीं। ऐसा कोई वीर हमारी सभा में, हमारी समाज में, हमारी सेना में नहीं है जो त्रैलोक को एक तिनका न समझता हो। इसलिए प्रभु ये सभी आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप हमें आदेश प्रदान करें तो जैसा लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि ये जो युद्ध होने जा रहा है ये राम रावण का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो हम हंस हंस करके दे देंगे। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं, हम मर मिटेंगे धर्म पर के लिए। आप आज्ञा करें तो मारे दुश्मन को ऐसी जगह कि उसकी लाश तड़पेगी कफन के लिए। आप तो केवल आदेश करें, आपके आदेश की प्रतीक्षा सभी को है। वीर हनुमान प्रभु, लंका के 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं, 4 पर विचार किया जा रहा है। और विचार राम के दल में, रावण के दल में इतना ही तो अंतर है। राम के दल में पहले विचार किया जाता है, फिर कार्य किया जाता है। और रावण के दल में पहले कार्य किया जाता है, विचार बाद में किया जाता है। हमारे यहां पर विचार अभी भी किया जा रहा है कि क्या किया जाए, दशानन की लंका पर कैसे आक्रमण किया जाए। तो हनुमान, सारे योद्धाओं से मेरा कहना है कि लंका पर चढ़ाई कर दो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर का हृदय में ध्यान रख करके लंका पर चढ़ाई कर दी जाए, धावा बोल दिया जाए, आक्रमण कर दिया जाए। हो हो और अपनी सेना सजा के चलो, ये लंका पर डंका बजाते चलो। हो अपनी सेना सजा के चलो, हो अपनी सेना सजा के हनुमान प्रभु, ये लंका पर, हो लंका पर
20 रुपए का पुरस्कार सुरेंद्र अहिरवार जी के द्वारा भगवान श्री राम के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिटा दो शंका और बजा दो डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरों, तो अपनी ये सेना सजा के चलो लंका पर, हो लंका पर, लंका पर डंका बजाते चलो, अपनी सेना सजा के चलो। अपनी अपनी सेना सजा के चलो, ये लंका पर, हो लंका पर डंका बजाते चलो, अपनी सेना सजा के चलो। और ये 200 रुपए का पुरस्कार, ये 200 रुपए का पुरस्कार आया भैया श्री रामू नन्ना एवं प्रदीप घोष छोटू भैया जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरमान प्रभु हो और मेरे वीरों, ये रणधीरों, तुम्हें डंका बजाना है। मेरे वीरों, ये रणधीरों, तुम्हें डंका बजाना है। मेरे वीरों, ये रणधीरों, ये मेरे वीरों, मेरे वीरों, ये रणधीरों, तुम्हें डंका बजाना है। मिटा दो मन की शंका को, मिटा दो मन की ये शंका को, और तुम्हें डंका बजाना है। मेरे वीरों, ये रणधीरों, हेलो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार मुन्ना कुशवाहा चौड़े भाई इनके द्वारा राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। भैया जी को सादर शुभकामनाएं। हनुमान प्रभु और पथ से अपने भटक गया है, रास्ते में वो अटक गया है, देखो होगा क्या। ये भर गई गगरिया रावण के पाप की, ये भर गई गगरिया रावण के पाप की, ये भर गई। और हनुमान रास्ते से वो अटक गया है, मार्ग में अपने भटक गया है, देखो होगा क्या। भर गई गगरिया रावण के पाप की, क्योंकि उसमें कितनी हिम्मत है ये आज पता लग जाए, लग जाए। अब होगा देखेंगे क्या। भर गई गगरिया हो रावण के पाप की, ये भर गई।
उसकी करनी का फल देखो ये मिल जाएगा, उसकी करनी का। और रास्ते में वो अटक गया है, पथ से अपने भटक गया है, देखो होगा क्या। फर गई डगरिया हो रावण के पाप की, फर गई। और ये 50 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय श्री जमुना प्रसाद कक्का जी के द्वारा भगवान श्री राम के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। बस हनुमान विचार करते करते समय व्यतीत होने के लिए जा रहा है, इसलिए एक बार बड़े ही विशाल स्वर में बोले, बोलिए शंकर भगवान की। लंका पर धावा बोल दिया जाए, आक्रमण कर दिया जाए, चला जाए। हमारे सभी वीरों, प्रभु का आदेश मिल गया है लंका पर आक्रमण करने के लिए। इसीलिए श्री राम जी के चरणों में अनुराग रखने वाले जो भी भक्ति यहाँ उपस्थित है, सभी लोग जय घोष बोले। जय घोष बोलते हुए हमें लंका की ओर जाना है, तो कोई भी मौन नहीं रहेगा। इतना ध्यान रखना, जो मौन रहेगा हम समझ लेंगे ये लंका का निवासी है और लंका पर ही हमें आक्रमण करने जाना है। इसलिए सभी लोग जय घोष बोले, बोलो प्रभु रामचंद्र की, बाके लखनलाल की, जगत मां जानकी की। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय करी जय भाली कपीसा, करू जय भाली कपीसा, जय रघुवीर पावना भीषा, जय रघुवीर पावना भीषा। लंका भयो कुलाहलवान। लंका के दरबार में उपस्थित समस्त जन समुदाय एक बार प्रेम से भूत भावन भगवान शंकर के नाम का जय घोष बड़े ही उच्च स्वरों में करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। राज सेवा महाराज, इस समय शत्रु पक्ष में खलबली मची हुई है। बार बार मेरे पास संधि का प्रस्ताव भेजा जा रहा, संधि कर लो, संधि कर लो, संधि कर लो। लेकिन यदि वास्तव में शत्रु पक्ष की ओर से यदि एक बार भी संधि का प्रस्ताव भेजा गया होता तो हो सकता था कि संधि हो जाती। संधि का प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस रावण को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार धमकियां भेजी गई, इसलिए संधि नहीं हुई। प्रथम बार जब हनुमान नाम का बानर लंका आया और यह करके मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, विनती करो जोड़कर रावण, सुनहु मान तज मोर सखावन। मुझसे कहने लगा, रावण अहंकार का परित्याग कर दो। मैंने कहा नहीं, रावण नाम अहंकार का, रावण में अहंकार नहीं होगा तो कौन कहेगा ये रावण है। तो उसने धमकी दी, बोले सुनो दशानन, यदि तुमने सीता को वापस नहीं किया तो खरदूषण, थिसराई और वाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिस प्रकार खरदूषण थिसरा का वध कर दिया गया है, उसी प्रकार तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। अब बताओ, ये संधि का प्रस्ताव था, ये धमकी थी। दूसरी बार उस छोटे तपसी के द्वारा एक पत्रिका भेजी गई। जब कोई प्राणी किसी दूसरे प्राणी को
पत्र का भेजता है या लिखता है तो संबोधन में क्या लिखता है? आदरणीय, परम आदरणीय, सम्माननीय, परम सम्माननीय, श्रीमान। लेकिन उस छोटे तपसी के द्वारा इस रावण को संबोधन में क्या लिखा था? बोले कयहू मुखागर मूल सन मम संदेश उदार। संदेश कैसा है? बोले उदार। लेकिन कहना किससे है? उस मूर्ख से। रावण को क्या लिखा संबोधन में? मूर्ख, जिसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञान हो, उसके लिए लिख दिया जाए मूर्ख, तो ये संधि का प्रस्ताव है? नहीं। तीसरी बार जब अंगद नाम का वानर लंका आया और उसने आकर के मेरे एक पुत्र का वध कर दिया, जिस पिता के सामने उसके पुत्र का वध कर दिया जाए, वो वध करने वाला उसके पिता से कहे कि संधि कर लो, तो क्या संधि हो सकती है? संधि कदापि नहीं हो सकती। इसलिए राजसेवक, मैंने उनके संधि प्रस्ताव को ठोकर मार दी, ठोकर मार दी, ठोकर मार दी। मैंने कहा नहीं, जब तक रावण लंका में जीवित है तब तक संधि नहीं हो सकती। उस अंगद नाम के वानर से कहा कि रावण के जीवन का एक उसूल है, रावण के जीवन का एक सिद्धांत है, रावण के जीवन का एक नियम है। रावण जिसको अपना दुश्मन बना लेता है उससे कभी दोस्ती नहीं करता। दुश्मन के आगे, दुश्मन के आगे अरे सिर झुकाए, रावण का दस्तूर नहीं, अरे मर जाना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर नहीं। रावण मर सकता है, रावण कर सकता है, लेकिन अपने जीते जी सीता को वापस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे वह सूर नहीं है, कायर है, जो रण में डटकर हट जाए। अरे वह मर्द नहीं, नाम मर्द है, जो कहकर बदल जाए। रावण बदल नहीं सकता। लेकिन राजसेवक, मैं ये क्या देख रहा हूं? मेरी समाज आज शांत क्यों है? लग रहा कुछ मनोरंजन चाहती है। खिल रही चमन में कली कली, खिल रही चमन में कली कली, बस बसर ही बसर है। ओ मेरे इस राज दरबार में एक नाचने वाली की कसर है। जाओ बुलाओ कोई सुयोगराज नृत्य का, दरबार में प्रस्तुत करो। महाराज वो कैसी होना चाहिए? तुम सभी जानते हैं। छोटी उम्र पतली कमर। वाह, छोटी उम्र पतली कमर, ओंठों पर जिसके लाली हो, गाना अच्छा गाती हो, चाहे 4-5 बच्चों वाली हो। आइए अलका रानी।